हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचा विलेज गया था जहाँ पर विंग भी उसके साथ था। दिन लंचा डॉक्टर से मिला। उसने डॉक्टर को कहा कि वो इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहता है। ये सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो गए थे, वो डिसअपॉइंटेड भी हो गए थे, बट देन वो मान गए। दिन जब लंचा होटल में वापस आया तब विंग उसे रैबिट्स दिखाने के लिए लेकर गया था। रैबिट्स देखकर लंचा बहुत हैप्पी हो गया था एंड विंग भी हैप्पी था। लंचा का बहुत मन कर रहा था कि वो अभी विंग को इस चाइल्ड के बारे में बता दे, बट दिन उसे याद आया कि जब उसने डिसीजन ले ही लिया है तब बताकर क्या फ़ायदा। वो ये सोच ही रहा था तभी वहाँ पर कुछ डिसिपल्स आए एंड उन्होंने लंचा को डॉक्टर का भेजा हुआ दवाइयाँ दिया। डॉक्टर ने लंचा को 2 बॉटल्स हर्ब्स दिए थे। उसके साथ एक लेटर भी था जहाँ पर डॉक्टर ने कहा था कि लंचा को ये दवाइयाँ मिक्स करके दिन में 2 बार 3 दिनों के लिए लेना है। फर्स्ट डोज के बाद लंचा बहुत ही वीक फील करेगा, उसे रेस्ट करना होगा एंड 1 हफ्ते के लिए वो गोल्डन कोड यूज़ नहीं कर सकता एंड इसको पीने से इन फ्यूचर लंचा शायद कंसीव भी नहीं कर पाएगा। इन दवाइयों से लंचा को रिजल्ट मिलेगा एंड ये प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाएगा। ये पढ़ते हुए लंचा रो रहा था। विलेज से लौटे हुए उन लोगों को 1 हफ्ता हो चुका था। इन 1 हफ्ते में लंचा हर दिन वो लेटर पढ़ता था। आज भी वो लेटर पढ़ रहा था। वो बार बार उसी लाइन को पढ़ रहा था जहाँ पर लिखा हुआ था कि इसे पीने के बाद लंचा शायद फिर से कहीं भी कंसीव नहीं कर पाएगा। लंचा हर नाइट को ये लेटर पढ़ता था एंड पढ़ने के बाद वो फोल्ड करके अपने पास ही छुपा कर रखता था। 1 हफ्ता हो गया था बट अभी तक लंचा ने वो दवाई नहीं खाई थी। इस तरह विंग भी लंचा से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था पहले की तरह। जब लंचा ने उसे ऑफ़र किया कि वो उसके लिए म्यूज़िक प्ले कर सकता है तो विंग ने मना कर दिया। बट हाँ, पहले की तरह विंग उतना क्रूएल बिहेव नहीं कर रहा था। हाँ, उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट तो होता था, रिसेंटमेंट भी आता था एंड विंग अपसेट भी होता था, स्पेशली तब जब लंचा ने येन आयरन का मेंशन किया था। बट स्टिल वो पहले की तरह उतना बुरा बिहेव नहीं कर रहा था। वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा था जब उसने लौटने के बाद करा था एंड निये क्लैन में करा था। अब जब भी लंचा एंड विंग एक्सीडेंटली एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं तब पहले की तरह विंग उसे इंसल्ट या फिर इग्नोर नहीं करता, एटलीस्ट उसके सामने स्माइल करता है या फिर बातें करता है। अब विंग लंचा को इग्नोर तो नहीं करता बट लंचा विंग को इग्नोर कर रहा था, आई मीन डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, क्योंकि लंचा का बेबी बम्प ग्रो कर रहा था। लंचा जब भी नेकेड मिरर के सामने जाता था वो अपने बेबी बम्प को देख पाता था एंड वो एडमायर भी करता था अपने बॉडी को, उसे अच्छा लगता था। लंचा को रियलाइज़ हो रहा था कि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है जब ये बेबी बम्प सबके सामने शो करेगा एंड लंचा छुपा भी नहीं पाएगा। अब धीरे धीरे लंचा के कपड़े उसके बॉडी में टाइट हो रहे थे, स्पेशली उसके वेस्ट के पास। लंचा अपने लिए न्यू कपड़े बनाता अगर वो इस बेबी को, ये सोचते हुए लंचा ने शाई किया एंड वो अपने हाथों को अपने स्टमक में फेरने लगा। वो सोच रहा था कि सारे सेक्स ने प्लान किया है कि वो लोग 2 दिनों के अंदर चिशन के बॉर्डर में अटैक करेंगे एंड सब लोग दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं एंड जेबोचुन का स्पाई भी उन्हें हेल्प कर रहा है। जेबोचुन का स्पाई उन्हें हर एक डिटेल्स दे रहा है ताकि वो लोग कॉन्फिडेंट रहे। इस तरफ लंचा जो कि अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कम्प्लीटली यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसका चाइल्ड ग्रो कर रहा था एंड उसका चाइल्ड उसका ज़्यादातर एनर्जी एब्जॉर्व करता था। इनफैक्ट 2 दिन पहले जब लंचा एंड जेबोचुन ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे थे एक दूसरे के साथ, तब लंचा को मीट फाइट में रोकना पड़ा क्योंकि उसे डिजी फील हो रहा था, उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, तबीयत ख़राब हो रहा था। वो खुद श्योर नहीं है कि वो वॉर में लोगों की इतना हेल्प कर पाएगा। वो यही सोच रहा था। तब उसने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने चाइल्ड से कहा, जियाओ टू जी, अगर हम आफ्टर लाइफ के बाद मिले तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे ना? तुम मुझे समझ सकते हो, है ना? लंचा को अंदर ही अंदर बहुत बुरा लग रहा था। उस दिन मिडनाइट को जब लंचा गहरी नींद में था उसे एक नाइटमेयर आया था एंड नाइटमेयर की वजह से वो सडनली जाग उठा। उसका ब्रीदिंग बहुत ही हेवी हो गया था। वो स्वेटिंग करने लगा। वो अपने आप से कहने लगा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये बोलने के बाद
उसने अपने ब्लैंकेट्स हटाया एंड बीचन को बुलाया। देन वो रूम से बाहर निकलने ही वाला था, सडनली वो रुक गया। उसने आसपास देखा एंड उसे फील हुआ कि वो रूम में है, किसी वॉर जोन में नहीं। देन वो बेड पे आकर बैठ गया एंड वो मेडिटेट करने लगा ताकि वो अपने नाइटमेयर को अपने मन से इरेज कर सके, क्योंकि उसका ये नाइटमेयर बहुत ही डरावना था। उसने नाइटमेयर में देखा था कि विंग क्लिफ से लटक रहा है एंड लंजन ने उसे पकड़ के रखा है। वो विंग को बुला रहा है बट विंग उसके बात नहीं सुन रहा। बट लंजा विंग को खो नहीं सकता, वो विंग के पास कोई भी हार्म आने नहीं दे सकता। यही बोलते हुए लंजा अपने आप से कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लंजा विंग को प्रोटेक्ट करेगा। वो यही सोच रहा था तभी उसे अपने रूफ टेप में फुट स्टेप्स का आवाज़ सुनाई दिया। उसने इमीडिएटली अपने तलवार को पकड़ लिया एंड वो रूम के बाहर गया। उसने रूफ टेप के ऊपर देखा तो रूफ टेप में विंग था। विंग ने कहा, ज्वाइन करना चाहोगे हैंग वांगजुन? इससे पहले जब भी विंग लंजा को उसके टाइटल से बुलाता था, विंग के वॉइस में एक रिसेंटमेंट होता था, एक गुस्सा होता था, एक मौकड़ी होता था, स्पेशली तब से जब से विंग वापस आया है। बट आज जब वो लंजा को हैंग वांगजुन बुला रहा था, उसके वॉइस में कोई रिसेंटमेंट, कोई एंग्रीनेस या फिर कोई मौकड़ी नहीं था। लंजा ने देखा कि विंग रूफ टेप में एक साइड में लेटा हुआ है, अपने एल्बो के ऊपर प्रेशर देके, एंड वो लंजा की तरफ स्माइल कर रहा है। उसके ऊपर मूनलाइट पड़ रहा था तो उसका फेस और भी ब्यूटीफुल दिख रहा था, बहुत ही प्रिटी दिख रहा था। लंजा को डेजा वू फील हुआ। उसे याद आया कि जब वो दोनों यिन आयरन के खोज में निकले थे एंड वो लोग निये क्लैन में आए थे, तब ऐसे एक दिन विंग उसके रूफ टेप में सो रहा था, बिल्कुल इसी पोज में। एंड उसने लंजा से कहा था, लंजा आज रात मैं तुम्हारे रूफ टेप में ही सोऊंगा। यही सोचते हुए विदाउट एनी हेजिटेशन लंजा रूफ टेप के ऊपर चला गया एंड विंग के पास जाकर बैठ गया। वो दोनों ऐसे साइलेंटली बैठे हुए थे एंड मून को एडमायर कर रहे थे। वो दोनों बहुत टाइम से साइलेंट थे। देन फाइनली विंग ने ये साइलेंस तोड़ा। उसने कहा, लंजा तुम्हें नहीं लगता कि ये सीन बहुत ही फैमिलियर है? जिस साल हम गुसू में गए थे पढ़ने के लिए, तुम और मैं ऐसे ही फेस टू फेस बैठे हुए थे। लंजा ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, हम फाइट कर रहे थे। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, हाँ, तुमने सही कहा। मैंने रूल तोड़ा था एंड मैं कर्फ्यू ब्रेक करके गुसू के अंदर आ गया था एंड सेकेंड यंग मास्टर लान ने मुझे पकड़ लिया था। ये बोल के विंग ने स्माइल किया एंड विंग के स्माइल के आवाज़ सुन के लंजा को बहुत अच्छा लगा। उसका हार्ट बीट जैसे फास्ट ही हो गया। देन विंग ने हंसते हुए कहा, कितनी बुरी बात है कि अभी मेरे पास कोई एम्परर स्माइल नहीं है। ये बोल के विंग ने हंसा। लंजा ने कहा, टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज होता है तो सब कुछ सेम कैसे हो सकता है? ये बोलने के बाद लंजा को फील हो रहा था कि उसका हाथ तड़प रहा था, एक बार विंग को टच करने के लिए या फिर एक बार अपने बेली को टच करने के लिए। बट लंजा ने कुछ भी नहीं कहा, वो स्टिल बैठा हुआ था। देन लंजा ने अपनी आंखें बंद किया एंड उसे नाइटमेयर की याद आने लगी। जैसे उसे याद आया उसने इमीडिएटली अपनी आंखें ओपन कर लिया। उसे याद आया कि विंग क्लिफ के नीचे लटक रहा था एंड उसके आसपास जैसे फुल एनर्जी था। ये सोचते हुए लंजा ने इमीडिएटली कहा, विंग। लंजा के वॉइस में एक अर्जेंसी था। उसने कहा, ये ट्रिक्स तुम्हारे बॉडी को एंड तुम्हारे टेम्परमेंट को हार्म करेंगे। ये बोलने के बाद लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड ऑफ कोर्स ये सुन के विंग का स्माइल इमीडिएटली गायब हो गया। उसका एक्सप्रेशन चेंज हो गया। लंजा को फील हो रहा था कि वो एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, सिर्फ यही होप से कि विंग एक बार उसके बात को समझे, उसके कंसर्न को समझे। एंड लंजा ने देखा कि पहले की तरह इस बार विंग ने गुस्सा नहीं किया, बल्कि उसने कहा, मैं जानता हूँ। ये बोलकर विंग ने लंजा के आइस की तरफ देखा और कहा, बट लंजा, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो सू चोंगहाई का वीक ट्रिक्स नहीं है। ये क्राफ्टी ट्रिक्स मैंने खुद सीखा है। लंजा ने कहा, क्राफ्टी ट्रिक्स? विंग ने नोट किया एंड एक रियश्योरिंग स्माइल किया। बट इससे लंजा का कंसर्न दूर नहीं हुआ। बट एटलीस्ट वो दोनों आर्ग्यू नहीं कर रहे थे। विंग ने कहा, जब मैं महीनों तक सूरज की रोशनी से दूर था, अंधेरे में था, तब मैंने ये सब सीखा है।
बट आफ्टर ऑल मुझे लान क्लैन के टेम्परमेंट टेक्निक्स को थैंक यू कहना होगा कि मेरे क्राफ्टी ट्रिक्स उनके बिना कुछ भी नहीं है। मैंने ये सीखते वक्त टेम्परमेंट का जो टेक्निक्स है उन्हें बहुत यूज़ किया है, एंड उसके साथ साथ तलिस्मान्स के स्टडी भी। ये बोलते हुए विंग अपने फ्लूट को अपने फिंगर्स में ट्विल कर रहा था, एंड लंजा को ये मानना ही पड़ेगा कि जब भी वो ऐसे ट्विल करते हुए देखता है उसे अंदर अंदर कुछ ना कुछ फील होता है जो लंजा मानना नहीं चाहता। विंग ने कहा, एक फ्लूट से सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। लंजा ने कहा, क्या ये क्राफ्टी ट्रिक्स स्पिरिट्स के ऊपर रिलाई करता है? विंग ने नोट किया एंड लंजा से अपने आइज टर्न कर लिया। लंजा ने कहा, अपने माइंड में मास्टरिंग करना एंड बर्न फायर से ग्रेन उठाना एक ही जैसा है। अगर केयरफुली नहीं किया गया तो डेमोनिक कल्टीवेशन का रिस्क होता है। लंजा के वॉइस में विंग के लिए फियर साफ दिख रहा था। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ। लंजा ने देखा कि इस बार विंग के फेस में फ्रोन था। ये देख के लंजा सोच रहा था कि उसने फिर से बाउंड्रीज को ओवरस्टेप कर दिया है। लंजा विंग के बातें करने का वेट करने लगा। कुछ टाइम तक उन दोनों के लिए साइलेंस था। देन विंग ने कहा, लंजा, मैं तुम्हारे कंसर्न को समझ सकता हूँ। ये बोलने के बाद विंग का वॉइस प्लेफुल में बदल गया। उसने अपने तीनों फिंगर्स को रेज किया अपने हेड के पास एंड स्माइल करते हुए कहा, बट मैं विंग तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी डेमोनिक कल्टीवेशन नहीं करूँगा। विंग के सडन ऐसे बिहेवियर से लंजा पहले शॉक्ड हो गया था, बट अभी तक उसका कंसर्न दूर नहीं हुआ था। ये देख के विंग ने कहा, क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव हो रहा है या नहीं? ये बोल के विंग ने अपना ब्रेथ टेकिंग स्माइल किया। अब लंजा के अंदर से कोई वर्ड्स नहीं निकल रहा था, तो उसने सिर्फ नोट किया। देन विंग उठकर खड़ा हुआ जाने के लिए, पर लंजा से नहीं चाहता था। वो यहाँ पर अकेला नहीं रहना चाहता था, वो विंग के साथ रहना चाहता था। बट लंजा ऐसे विंग को रुकने के लिए नहीं कह सकता। ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने ग्राउंड पे लैंड किया। तभी लंजा ने कहा, विंग। विंग रुक गया, पर उसने लंजा की तरफ टर्न नहीं किया। बट लंजा को पता है कि विंग उसके बात को सुन रहा है। लंजा विंग को बोलना चाहता था कि ताकि विंग उसके साथ घुस जाए, बट लंजा ये बोल के फिर से ये अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहता। वो विंग को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, तो उसने कहा, क्या तुम मुझे हेल्प करने दोगे? लंजा के वॉइस में एक अनसर्टेनिटी था जो विंग समझ पा रहा था, तो विंग ने नोट किया और कहा, ठीक है। देन विंग चला गया एंड लंजा को बहुत महीनों बाद फाइनली हैप्पीनेस फील हो रहा था। वो कुछ टाइम के लिए ऐसी रूफ टॉप में बैठा रहा। उसे ये सोच के कंफर्ट फील हो रहा था कि फाइनली विंग ने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। लंजा ने अपने हाथ को अपने स्टमक पे रखा और विस्पर करते हुए कहा, शायद। ये बोल के लंजा ने आगे कुछ भी नहीं कहा। नेक्स्ट डे सब लोग ट्यूशन के लिए निकल गए। जियांग चेंग एंड जिन जिशुआन जेबोचुन के साथ एंड बाकी डिसिपल्स के साथ पहले ही निकल चुके थे, बट लंजा, विंग, निये मिंगजुए एंड जियान यानली बाद में निकले अपने अपने हॉर्स में। लंजा ये देख के कन्फ्यूज था कि विंग सुबह अपने भाई के साथ क्यों नहीं गया, वो अभी क्यों जा रहा है। लंजा ने पूछा, तुम उनके साथ क्यों नहीं गए? ये बोलते हुए वो लोग हॉर्स राइड कर रहे थे। लंजा को याद आ गया कि जिस दिन वो विलेज में जा रहा था उस दिन भी वो दोनों हॉर्स राइड कर रहे थे, बट एक ही हॉर्स में। एंड उस जर्नी में लंजा विंग के ऊपर लीन होकर रेस्ट कर रहा था। ये सोचते हुए लंजा का फेस हॉट हो गया। तभी विंग ने कहा, मैं जियांग चेंग एंड उस कलरफुल पिकॉक के फन में ज्वाइन नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं गया। ये बोलते हुए विंग अपने एक हाथ से अपने फ्लूट को ट्विल कर रहा था एंड दूसरे हाथ से हॉर्स के रेन को पकड़ के रखा था। विंग के आंसर सुन के लंजा कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, बट तुम तो ऐसे फन को एंजॉय करते हो ना? ये बोलते हुए लंजा सोच रहा था कि तुम्हारा तलवार कहाँ है, तुम उन्हें यूज़ क्यों नहीं कर रहे? बट लंजा ये क्वेश्चंस विंग को नहीं पूछ पाया एंड लंजा ये क्वेश्चन का विंग ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया एंड वो लोग आगे बढ़ने लगे। फाइनली वो लोग कैंप में पहुंच गए। कैंप में लंजा इंज्योर्ड सोल्जर्स का चेकअप कर रहा था, उन्हें हील करने की कोशिश कर रहा था। बट इंज्योर्ड कल्टिवेटर्स को देखकर लंजा को बहुत ही अजीब लग रहा था। उसके प्रेगनेंसी की वजह से उसे वॉमिटिंग आ रही थी। लंजा सोच रहा था कि जिस दिन वो डॉक्टर के पास गया था चेकअप के लिए, उस दिन ये मेंशन करना वो भूल ही गया था कि उसे ऐसा फील होता है। लंजा को बहुत ही डिजी फील हो रहा था, वॉमिटिंग आ रहा था।
एंड टाइम के साथ साथ उसका कंडीशन वर्स होते जा रहा था। वो जानता है कि उसका गोल्डन कोर उसे बहुत हेल्प कर रहा है, उसे भी एंड उसके चाइल्ड को भी। अब उसे गोल्डन कोर के लिए और हेल्प करना पॉसिबल नहीं है। एनीवेज, ये सोचते हुए लंजा अपने को कंट्रोल कर रहा था एंड वो सोल्जर्स के अंदर अपना स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था। बट बहुत टाइम बाद लंजा ने हार मान लिया, अब उससे नहीं हो रहा था। तभी विंग ने कहा, लंजा क्या हुआ? लंजा ने अपने हेड को शेक किया, उसे बहुत ही वॉमिटिंग आ रही थी। उसने अपने आप को कंट्रोल किया। विंग ने पूछा, क्या ये लोग इनक्योरेबल है? लंजा ने कहा, इनके अंदर बहुत स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करना होगा, बहुत अमाउंट का। ये बोलने के बाद पता नहीं लंजा के फेस का क्या एक्सप्रेशन था, बट लंजा के फेस को देखते ही विंग लंजा के थोड़ा सा करीब आया। उसने लंजा के हाथ को पकड़ा और कहा, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम हुआ है? ये बोलने के बाद विंग लंजा के बेली को देखने लगा एंड तभी लंजा को रियलाइज़ हुआ कि हमेशा की तरह लंजा का एक हाथ उसके स्टमक पे है। तो उसने इमीडिएटली अपने स्टमक से अपने हाथ को हटा दिया। उसने अपने हेड को शेक किया पर उसने कुछ कहा नहीं। ये देख के विंग और भी फ्रोन्ड हो गया। लंजा कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे बहुत ही वॉमिटिंग आ रही थी। लंजा को देखकर विंग और भी कन्फ्यूज्ड हो गया एंड देन लंजा बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया क्योंकि विंग अपने एक हाथ को लंजा के स्टमक की तरफ आगे बढ़ा रहा था। विंग का हाथ ऑलमोस्ट बहुत ही क्लोज आ गया था। लंजा का हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गया था। विंग का हाथ और भी क्लोज आ रहा था। विंग का हाथ लंजा के स्टमक को टच करने ही वाला था, तभी दो वॉइस ने विंग को बुलाया। दोनों डिसिबल्स ने कहा, यंग मास्टर वी। एंड तभी विंग रुक गया एंड वो लंजा से अलग हो गया एंड थोड़ा सा दूर हो गया। उसने डिसिबल्स की तरफ देखा तो डिसिबल्स बहुत ही वॉरिड थे। विंग ने पूछा, क्या हुआ है? डिसिबल्स ने कहा, लेडी जियांग, आप प्लीज़ मेरे साथ आइए जल्दी। यानली के नाम सुनते ही विंग ने वहाँ से इमीडिएटली डिसिबल्स का पीछा किया। जैसे ही वो लोग वहाँ से गए, लंजा इमीडिएटली टेंट के पीछे चला गया एंड वो वॉमिटिंग करने लगा। वॉमिटिंग करने के बाद उसने अपने हाथ मुंह धो लिया एंड देन वो भी विंग के पीछे चला गया। अब लंजा जिनजिशुआन के टेंट के बाहर खड़ा था। टेंट के अंदर जिनजिशुआन, विंग, यानली एंड बाकी सारे लोग थे। लंजा को लगा कि उसे अंदर जाना ठीक नहीं होगा क्योंकि अंदर पर्सनल मैटर चल रहा है जहाँ पर लंजा के लिए इंटरफेयर करना ठीक नहीं होगा। तो वो बाहर ही खड़ा था बट वो अंदर का आवाज़ सुन पा रहा था। वो अंदर से विंग का स्ट्रेस्ड वॉइस सुन पा रहा था। अंदर आर्ग्यूमेंट हो रहा था, फाइटिंग हो रहा था जो लंजा बाहर से फील कर पा रहा था। एंड सडनली लंजा को टेंट के अंदर से विंग का फ्लूट का आवाज़ सुनाई दिया एंड तभी लंजा ने देखा कि रिसेंटफुल एनर्जी बाहर से टेंट के अंदर जा रहा है। ये देखते ही लंजा टेंट के अंदर चला गया एंड वो अंदर जाते ही फ्रीज हो गया। उसने देखा कि लुओ चिनयांग, आई मीन मियाँ मियान, विंग एंड जिनजिशुआन के बीच में खड़ा है, जिनजिशुआन को कवर करते हुए। इस तरफ विंग उसे जियान यानली पीछे से खींच रही है, उसे रोकने की कोशिश कर रही है। एंड विंग ने अपना एक हाथ ऑलमोस्ट उठा लिया है जिनजिशुआन को पंच करने के लिए। तभी लंजा विंग के पास गया एंड उसके हाथ को रोक दिया। उसने कहा, विंग शांत हो जाओ। लंजा देख पा रहा था कि विंग का आइस डीप रेड हो रहा है। लंजा बहुत ही वरीड हो गया ये सोच के कि शायद विंग उसका बात नहीं सुनेगा। बट हाउएवर विंग ने जिनजिशुआन से अपने आइस टर्न कर लिया एंड उसने अपने हाथ को भी पीछे कर लिया। उसने लंजा की तरफ देखा एंड देन उसने लंजा से अपने हाथ को फ्री किया एंड देन वो टेंट के बाहर चला गया। यानली ने भी विंग को फॉलो किया। आज लंजा एंड जेवोचुन के टेंट में थे, एक साथ बैठ के बातें कर रहे थे एंड चाय पी रहे थे। जेवोचुन ने कहा, अभी विन रोहान के पावर का जो कंडीशन है, सिग लीडर नीर ने कहा है कि हम 7 डेज के अंदर नाइडलेस सिटी में जनरल अटैक करेंगे। उससे पहले हमें हर दिन उनकी तरफ स्टेडीली मूव करना होगा। ये सुन के लंजा ने नोट किया। जेवोचुन ने कहा, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो? लंजा ने कहा, भाई आपका जो स्पाई है। जेवोचुन ने कहा, वांग जी वो मेरा पुराना दोस्त है, डोंट वरी। देन जेवोचुन ने कहा, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तुम्हारे एंड वेगोंगजा के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है। लंजा जेवोचुन के आइज़ को अवॉइड करने लगा। उसने नोट किया। जेवोचुन ने पूछा, एंड तुम्हारा हेल्थ कैसा है? तुमने कहीं भी मुझे अपना डिटेल ट्रिप के बारे में नहीं बताया है।
एंड आज कुछ डिसिबल्स कह रहे थे कि तुम्हारा स्टमक ख़राब है। ये सुन के लंजा ने टी का एक लॉन्ग सिप लिया। वो लोग अभी जेबोचुन के टेंट के अंदर थे, जो कि लंजा के टेंट के एकदम अपोजिट में है। अगर लंजा रेस्ट करने की एक्सक्यूज़ बना के यहाँ से निकल कर अपने टेंट पे चला भी जाता, तब जेबोचुन और भी सस्पिशियस फील करते एंड शायद वो लंजा के टेंट के अंदर डॉक्टर को ले जाते लंजा को चेक करने के लिए। ये और भी बुरा होता, तो लंजा ये रिस्क नहीं ले सकता, तो वो वहाँ पर ही बैठा रहा। उसने कहा, मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। ये सुनते जेबोचुन उठकर खड़े हो गए एंड वो लंजा के पास आकर बैठ गए। दिन वो लंजा के पावर को चेक करने लगे, उसके पल्स को चेक करने लगे। लंजा ने इमीडिएटली अपने हाथ को हटा लिया, वो भी फोर्सफुली। ये देखते ही जेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, वांग जी। लंजा ने इमीडिएटली कहा, मैंने कुछ गलत खा लिया था। ये बोलते ही लंजा टेंट से बाहर निकल गया। वो लिटरली भागने लगा। पीछे से जेबोचुन उसे बुला रहे थे, वांग जी रुको, पर लंजा नहीं रुका। वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वो सोच रहा था, अगर अभी अभी जेबोचुन उसके पल्स को चेक कर लेते तो उन्हें पता चल जाता कि लंजा के अंदर एक चाइल्ड है। ये सोचते हुए लंजा आगे भागने लगा। उसका ब्रीथिंग हाई हो गया था, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा, वो स्वेटिंग करने लगा। वो आगे जा ही रहा था, तभी फिर से उसका धक्का विंग से लगा। वो नीचे गिरने ही वाला था, बट विंग ने लंजा के वेस्ट को पकड़ लिया। एंड जैसे ही विंग ने जेबोचुन को लंजा को बुलाते हुए सुना, उसने लंजा के वेस्ट को और भी टाइटली पकड़ लिया। विंग ने देखा कि लंजा का फेस स्वेटिंग कर रहा है, उसका ब्रीथिंग हेवी हो चुका है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा है। ये देख के विंग ने कहा, लंजा। तभी टेंट के अंदर से जेबोचुन बाहर आए। उन्होंने हाफ स्कोल्डिंग वॉइस में कहा, वांग जी। जेबोचुन के आते ही विंग ने लंजा को छोड़ दिया, बट वो वहाँ से गया नहीं। वो लंजा के आगे के पथ को ब्लॉक करके खड़ा था। जेबोचुन भी विंग के पास आकर खड़े हो गए। जेबोचुन ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुम बीमार हो, है ना? ये सुन के विंग ने कहा, लंजा तुम बीमार हो? लंजा ने उन दोनों की तरफ देखा। वो दोनों लंजा के सामने खड़े थे, लिटरली लंजा को ट्रैप करे हुए। लंजा समझ चुका था कि वो दोनों उसे इतने आसानी से जाने नहीं देंगे, तो उसने कहा, भाई विंग, मेरा बस स्टमक अपसेट था, बट मेरा गोल्डन कोर इनफ स्ट्रांग है मुझे हील करने के लिए। ये बोलने के बाद लंजा ने उन दोनों की तरफ देखा एंड लंजा देख पा रहा था कि वो दोनों अभी तक कन्विंस नहीं थे। विंग ने जेबोचुन एक दूसरे की तरफ देखा, देन उन लोगों ने फिर से लंजा की तरफ देखा। ये देख के लंजा ने कहा, मैं दवाई भी ले रहा हूँ। जेबोचुन ने कहा, वांग जी तुम सच नहीं? तभी लंजा ने कहा, भाई मैं रेस्ट करना चाहूँगा। विंग ने कहा, लंजा चलो डॉक्टर के पास जाते हैं, आई एम श्योर हम कोई बेटर दवाई। लंजा ने कहा, विंग। जेबोचुन ने कहा, बट वांग। लंजा ने कहा, भाई प्लीज़ मैं रेस्ट करना चाहूँगा। ये बोल के लंजा ने उन दोनों को पास किया एंड वो टेंट के अंदर चला गया। उस दिन मिडनाइट को लंजा को फिर से नाइटमेयर आया था एंड वो फिर से उठ गया। इस बार नाइटमेयर में विंग लंजा के लैब में था, हाफ डेड, एंड वो लंजा के ऊपर चिल्ला रहा था एंड उससे दूर जाने के लिए कह रहा था। एंड लंजा कंटिन्यू विंग के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र किए जा रहा था। एंड देन लंजा ने देखा कि वो जिंगशी में अपने बेड में लाइफलेस पड़ा हुआ है एंड जेबोचुन उसे कह रहे हैं कि विंग का डेथ हो चुका है। ये सोचते ही लंजा का ब्रीथिंग भी रुक गया। उसने अपने आप को समझाया कि ये एक नाइटमेयर है एंड अभी विंग शायद अपने टेंट के अंदर सो रहा होगा या फिर अपने सिबलिंग्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा। वो ठीक है। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो मेडिटेट करने लगा। दिन वो अपना एनर्जी अपने चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र करने लगा एंड वो ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लेने लगा। कुछ टाइम बाद लंजा का दिल शांत हुआ। उसने सोने की कोशिश किया बट वो सो नहीं पा रहा था, तो उसने गुचिन प्ले करना शुरू किया। उसने पहले गुचिन में क्लिनसिंग प्ले किया एंड देन कुछ टाइम बाद वो अपने चाइल्ड के लिए उसके बचपन का सॉन्ग प्ले करने लगा। फाइनली कुछ टाइम बाद उसके चाइल्ड का एनर्जी शांत हुआ। देन लंजा ने फिर से डॉक्टर का दिया हुआ पाउच निकाला एंड पाउच के अंदर से डॉक्टर का दिया हुआ लेटर, वो उस लेटर को फिर से पढ़ने लगा। लंजा सोच रहा था 7 दिन बाद वो लोग नाइटले सिटी में अटैक करेंगे एंड डॉक्टर ने लंजा को कहा है कि दवाई खाने के बाद उसे 1 हफ्ते के लिए रेस्ट करना होगा। तो लंजा को ये दवाई कल सुबह ही लेना होगा, उसके बाद ही वो इनफ रेस्ट कर पाएगा एंड देन वो वेनरॉन को अटैक करने के लिए जा पाएगा 1 हफ्ते बाद। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग को सब लोग चिशन के बॉर्डर की तरफ आगे बढ़ने लगे।
जहाँ पर वो लोग वेन क्लैन के कैंप पे पहला अटैक करने वाले थे। लंजा भी सुबह विंग एंड जियांग चंग के साथ फाइट करने के लिए निकल गया एंड समहाउ उसने वो दवाई नहीं लिया। लंजा ने मॉर्निंग को इनफ मेडिटेशन किया है एंड डॉक्टर का दिया हुआ वॉमिटिंग का मेडिसिन भी लिया है, तो अभी के लिए उसका बॉडी थोड़ा बहुत एनर्जाइज्ड है। अभी वो लोग वॉर में थे। वो लोग इजीली वेन क्लैन के कॉर्प्स को अटैक कर रहे थे, इंज्योर्ड कर रहे थे, मार रहे थे। हाउएवर टाइम के साथ साथ वेन रुआंग का कॉर्प्स और भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। उनका अटैक बढ़ता ही गया। इस तरफ लंजा का भी एनर्जी कम हो रहा था। विंग तलवार के बिना ही लड़ रहा था अपने बांसुरी से। उसके साथ साथ वो अपने मार्शल आर्ट्स को भी यूज़ कर रहा था। सब लोग फाइट कर रहे थे एंड टाइम के साथ साथ वेन रोहन का कॉर्प्स बढ़ता ही जा रहा था। विंग ने अपने फ्रूट्स के थ्रू रिजनफुल एनर्जी समन किया। वो अपने रिजनफुल एनर्जी से फाइट किए जा रहा था। लंजा ने देखा कि रिजनफुल एनर्जी उसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा, उसको टच तक नहीं कर रहा, तो इसलिए लंजा के लिए और भी ज़्यादा ईजी हो गया विंग के पास जाना। तो वो भी विंग के साथ साथ फाइट करने लगा, विंग के पास रहकर ही। वो विंग के पास कोई भी कॉर्प्स आने नहीं दे रहा था। लंजा ने अपने फुल स्ट्रेंथ गैदर किया ताकि वो ठीक से फाइट कर पाए। बट लंजा गोल्डन कोर अभी गिव अप कर रहा था, बट स्टिल लंजा नहीं रुका। लंजा ने देखा कि एक कॉर्प्स विंग के पास आ रहा है, तो विंग ने एक स्ट्रॉन्ग रिजनफुल एनर्जी समन किया। ये देखते ही लंजा वॉरिड हो गया। उसका नाइटमेयर उसके सामने हो रहा था। उसने नाइटमेयर में जो कुछ भी देखा था वो उसके सामने हो रहा था। लंजा देख पा रहा था कि इतने एनर्जी समन करने की वजह से विंग के माउथ से ब्लड निकल रहा है। लंजा को अपना नाइटमेयर याद आ गया, जहाँ पर वो केव में था, विंग उसके लैब में था, उनके आसपास रिजनफुल एनर्जी था एंड वो लंजा को पुश कर रहा था दूर जाने के लिए। नहीं, लंजा ऐसा नहीं होने दे सकता। लंजा विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। लंजा ने देखा कि आसपास जियांग चंग कहीं पर भी नहीं है एंड 3 कॉर्प्स विंग के पास आ रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, बट लंजा विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। तो लंजा ने सेकंड भी वेट नहीं किया, उसने विंग एंड कॉर्प्स के बीच में जंप किया। अब वो विंग एंड कॉर्प्स के बीच में खड़ा था। उसने विंग की तरफ देखा तो विंग ने नोट किया। इस तरफ विंग एक कॉर्प्स के साथ फाइट कर रहा था, इस तरफ लंजा दूसरे कॉर्प्स के साथ फाइट कर रहा था। फाइट करते हुए लंजा ने फाइनली एक कॉर्प्स के अंदर अपने बीचन को पुश किया एंड वो कॉर्प्स वहाँ पर ही मारा गया एंड डेथ के साथ साथ वो कॉर्प्स बिल्कुल डिसअपेयर हो गया हवा में। फाइट करते हुए लंजा कंटिन्यू अपने आप में ही रिपीट कर रहा था कि कोई भी उसे एंड विंग को सेपरेट नहीं कर सकता, वो विंग को कुछ भी नहीं होने दे सकता। लंजा हर हाल में विंग को प्रोटेक्ट करेगा। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी लंजा ने देखा कि एक कॉर्प्स विंग के बहुत ही करीब आ गया है, तो लंजा ने उन दोनों के बीच में जंप किया। लंजा उस कॉर्प्स को मारने ही वाला था, तभी लंजा के वेस्ट में एक्सट्रीमली पेन फील हुआ। उसने अपने वेस्ट की तरफ देखा तो उसके वेस्ट से ब्लड निकल रहा था। लंजा ने दूसरे हाथ से अपने वेस्ट को टाइटली पकड़ा एंड उसने बीचन को उस कॉर्प्स के ऊपर अटैक किया एंड वो कॉर्प्स हवा में वैनिश हो गया। लंजा देख पा रहा था कि डिसेबल्स उसके तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। तभी लंजा को एक लाउड स्क्रीम सुनाई दिया उसके नाम का। लंजा पीछे की तरफ गिरने ही वाला था, तभी दोनों हाथों ने उसे पकड़ लिया एंड वो इंसान बार बार लंजा को बुलाने लगा। ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, विंग था। वो लंजा के नाम से स्क्रीमिंग कर रहा था। वो कह रहा था, लंजा, लंजा अपनी आंखें खोलो, लंजा प्लीज़। लंजा ने अपने बॉडी को विंग के लैब में गिरने दिया। लंजा ने देखा कि विंग इंज्योर्ड नहीं है, वो ठीक है। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। विंग ने कहा, लंजा अपनी आंखें खोलो, मेरे साथ रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। वो बार बार यही रिपीट कर रहा था। तभी लंजा को अपने फेस में कुछ वेट सा फील हुआ एंड जैसे ही विंग ने अपने हाथ को लंजा के ऊँट पे रखा, लंजा को रियलिटी महसूस हुआ। उसने इमीडिएटली अपने ऊँट की तरफ देखा। उसने देखा कि उसके स्टमक के ऊपर जो रोप्स है वो बिल्कुल रेड हो चुका है उसके ब्लड से। ये देखते ही लंजा की आंखों में आंसू आ गया। उसका फेस हॉरर में बदल गया। वो सोच रहा था, नहीं, उस चाइल्ड को कुछ भी नहीं हो सकता, ये उसका एंड विंग का चाइल्ड है। उसने कहा, विंग। इस तरह विंग अपने भाई के नाम से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। वो अपने भाई को बुला रहा था। लंजा सोच रहा था
कि उसे कुछ भी करके विंग को इमीडिएटली उसके चाइल्ड के बारे में बोलना ही होगा, अदरवाइज़ वो अपने चाइल्ड को बचा नहीं पाएगा। उसे विंग को इन्फॉर्म करना ही होगा। इस तरफ विंग वो लंजा को टाइटली पकड़ के रखा था। लंजा को फील हो रहा था कि धीरे धीरे वो बेहोश हो रहा है। उसने फिर से विंग को बुलाया। उसने कहा विंग। विंग ने कहा लंजा, हाँ बोलो, मैं तुम्हारे पास हूँ, प्लीज़ तुम अपने आंखें खोले रखो, मैं हेल्प बुला रहा हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। लंजा ने कहा विंग बेबी। ये बोलते हुए लंजा खांस रहा था, उसके माउथ से ब्लड निकल रहा था। ये देख के विंग ने कहा लंजा प्लीज़ बात मत करो। लंजा ने कहा विंग शुएन्यू केव बेबी हमारा। लंजा कुछ भी ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसके माउथ से कंटिन्यू ब्लड निकले जा रहा था। विंग ने कहा शुएन्यू केव। लंजा विंग के फेस में कन्फ्यूजन देख पा रहा था। विंग कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट लंजा अपने चाइल्ड को खो नहीं सकता, वो खोना नहीं चाहता, वो उसे खो नहीं सकता। इस तरह विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि लंजा रो रहा था। विंग ने चिल्लाते हुए कहा लंजा रो मत प्लीज़। देन विंग ने फिर से चिल्लाकर अपने भाई को बुलाया। अब लंजा के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वो ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, तो उसने विंग के हाथ को पकड़ा एंड अपने स्टमक के ऊपर रखा। उसने कहा विंग। लंजा देख पा रहा था कि विंग कितना कंफ्यूज्ड है। विंग ने पूछा लंजा ये क्या है? लंजा ने खांसते हुए कहा बेबी हमारा बेबी। विंग शुएन्यू केव हमारा बेबी। अब लंजा के माउथ से अनलिमिटेड ब्लड निकल रहा था, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विंग ने कहा बेबी हमारा। लंजा ने कहा शुएन्यू केव प्रेग्नेंट। विंग ने कहा लंजा क्या तुम प्रेग्नेंट हो? लंजा ने एनी हाउ नोट किया एंड देन उसका विजन ब्लर होने लगा। उसने अपने ब्लडिड हाथों को विंग के फेस को टच करने के लिए आगे बढ़ाया। उसने रिपीट करते हुए कहा हमारा बेबी एंड देन लंजा के आइज़ के सामने से विंग का फेस डिसअपेयर हो गया क्योंकि लंजा का विजन ब्लैक हो गया एंड वो बेहोश हो गया। एंड उसने जो हाथ विंग की तरफ आगे बढ़ाया था वो विंग तक नहीं पहुंच पाया, वो हाथ ग्राउंड पे गिर गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? फाइनली विंग को पता चल गया। हाँ, क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।